क्या आपको ये पता है कि न्यूजीलैंड के लोगों का लाइफस्टाइल पूरी दुनिया में सबसे हाई एंड माना जाता है। यहाँ का एक आम सा मजदूर भी हमारे यहाँ के एक बिजनेसमैन से अच्छी जिंदगी गुजारता है। न्यूजीलैंड में क्राइम रेशियो बहुत ज्यादा कम है। इसकी वजह ये है कि न्यूजीलैंड में एक आम से इंसान की सैलरी भी इतनी ज्यादा होती है कि वो अच्छा लाइफस्टाइल गुजारता है। आपको ये पता है कि इस मुल्क में औरतें और मर्द दोनों ही काम करते हैं और ये दुनिया का वो पहला मुल्क था जिसने औरतों को वोट देने का राइट दिया था। ये एक ऐसा मुल्क है जो कि दूध और गोश्त की वजह से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है और यहाँ पर दूध और गोश्त की बहुत बड़ी पैदावार होती है। आपको पता है कि ये कंट्री इतना ज्यादा खूबसूरत है कि इसे दुनिया के खूबसूरत तरीन और साफ तरीन ममालिक में काउंट किया जाता है। इस मुल्क में पोल्यूशन ना होने के बराबर है। यही वजह है कि यहाँ का आसमान बहुत ज्यादा खूबसूरत और नीला नजर आता है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ के लोगों को कीवी भी कहा जाता है और ये अपनी सादगी और दोस्ताना रवैये की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी नाइट लाइफ पूरे यूरोप के लोगों को अट्रैक्ट करती है। और बात की जाए बार क्लब्स की तो यहाँ के बड़े शहरों में आपको बड़े बड़े बार और क्लब्स देखने को मिलते हैं। न्यूजीलैंड में हर तरह की ब्रांड की आउटलेट्स मौजूद हैं। यहाँ की रेस्टोरेंट्स नेक्स्ट लेवल के हैं और यहाँ पर बेहतरीन खाना खाने का मौका मिलता है। आपको पता है कि इस मुल्क में भेड़ें बहुत ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा कि हर शख्स के बदले आपको 5 से 6 भेड़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया में न्यूजीलैंड वो मुल्क है जहाँ पर एक ऐसा गांव मौजूद है जिसका नाम बहुत ज्यादा लंबा है और ये पढ़ने में इंतहाई मुश्किल होता है। इस कंट्री में आपको एक ब्लू कलर की लेक भी देखने को मिलती है। इसके अलावा ब्लू, पिंक और ग्रीन लेक भी यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं ग्रीन लेक की बात करूँ तो इसका पानी सब्ज इसलिए है क्योंकि इसके पानी में सल्फर की मिकदार बहुत ज्यादा है और इसके पास आप खड़े नहीं हो सकते। झील में से जले हुए अंडों की स्मेल आती है जिसकी वजह से इसके करीब खड़े होना मुश्किल है, लेकिन लोग मास्क वगैरह पहनकर इसको एक्सप्लोर करने आते हैं। न्यूजीलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर एक भी सांप मौजूद नहीं है। जहरीले सांपों की बात तो छोड़े, यहाँ पर नॉर्मल सांप भी आपको देखने को नहीं मिलते। क्या आपको पता है कि यहाँ की ऑफिशियल जबानों में माड़ी और साइन लैंग्वेज शामिल है और ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर साइन लैंग्वेज भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इस कंट्री में अंग्रेजी जबान बोलने वालों की तादाद अच्छी खासी है क्योंकि यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए यहाँ के लोग स्पेशल इंग्लिश सीखते हैं। क्या आपको ये पता है कि दुनिया के बेहतरीन खाने भी न्यूजीलैंड के लोग ही खाते हैं और ये इतना खूबसूरत मुल्क है कि आने वाले टूरिस्ट यहाँ के दीवाने हो जाते हैं। आपको पता है कि ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर करप्शन न होने के बराबर है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हर किसी को मुकम्मल हकूक मिलते हैं। अगर देखा जाए तो इस कंट्री में क्राइम की रेशियो दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत कम है। ये यूँ कह सकते हैं कि ना होने के बराबर है। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की करेंसी की तो यहाँ की करेंसी को न्यूजीलैंड डॉलर कहा जाता है जो पाकिस्तानी 160 रुपए और इंडियन तकरीबन 60 रुपए के बराबर है। न्यूजीलैंड दुनिया के पुरअमन ममालिक में दूसरे नंबर पर आता है। ये मुल्क बहुत ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ पर बहुत सी मूवीज वगैरह की शूटिंग भी की गई है। ये कंट्री अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत से फोटोग्राफर को हर साल करोड़ों की तादाद में अट्रैक्ट करता है और यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं। इसके बाद बात करें यहाँ के मौसम की तो यहाँ पर कुछ अरसा तो गर्मियाँ पड़ती हैं लेकिन ज्यादा अरसा यहाँ पर सर्दियाँ रहती हैं और बारिश सारा साल होती है। आपको ये पता है कि इस वक्त 3 लाख के करीब इंडियंस जबकि 60,000 के करीब पाकिस्तानी इसी मुल्क में आबाद है और बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। आपको ये पता है कि ये मुल्क इतना अमीर कैसे बना? इसके पीछे वजह ये है कि इस मुल्क ने दूध और गोश्त की एक्सपोर्ट में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। एक वक्त था जब यहाँ पर गाय, बकरियां, भेड़ें बहुत बड़ी तादाद में पाली जाती थी। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर हरियाली बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोगों ने एक टाइम पे माल मवेशी को बहुत ज्यादा पाला था। आज भी यहाँ पर माल मवेशी पाले जाते हैं और दूध और गोश्त को बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मजे की बात यह है कि इस मुल्क की जीडीपी का 60% हिस्सा एग्रीकल्चर पर मुश्तमिल है। इस कंट्री ने दूध और गोश्त से खुद को बहुत ज्यादा अमीर कर लिया है। आपको ये पता है कि न्यूजीलैंड की कैपिटल सिटी में आपको बहुत सी इंडियंस और पाकिस्तानी दुकानें, रेस्टोरेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। दरअसल इस शहर का नाम अटलांटिक सिटी है जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में आपको ऊंची इमारतें देखने को मिलती हैं और देखा जाए तो ये सिटी सबसे ज्यादा महंगा भी है। इस शहर में आपको बहुत से पाकिस्तानी चलते फिरते नजर आते हैं। बहुत से इंडियंस लोगों के रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जो कि आपको अपनाइयत का एहसास दिलाते हैं। आपको ये पता है कि न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि तालीम हासिल करने के लिए आते हैं और बहुत से यूरोपियन कंट्री के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। अगर थोड़ा सा अटलांटिक सिटी को एक्सप्लोर करें तो मैं आपको ये बता दूं कि ये शहर बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा रश वाला भी है। आपको पता है कि आप पूरी सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पूरी सिटी का नजारा आप यहाँ के सबसे बड़े टावर से भी ले सकते हैं। इस शहर की नाइट लाइफ की बात करूँ
کروں تو बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है। यहाँ के बार, क्लब्स, कैसीनोस पूरी रात खुले रहते हैं। यहाँ पर लोग कैफेज के अंदर बातें करते हुए नजर आते हैं। यहाँ के लोग शराब का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। सिटी में म्यूजियम की तादाद भी बहुत ज्यादा है जो कि और भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। आपको ये पता है कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आप अपने मुल्क से ना तो बीज ना ही पौधे लेकर जा सकते हैं। अब इसकी वजह ये है कि यहाँ के लोगों को लगता है कि जब आप दूसरे ममालिक के बीज या पौधे अपने मुल्क लेकर आते हैं तो वो पौधे अपने साथ खूबसूरती के साथ साथ बीमारियां भी लेकर आते हैं। इस मुल्क की बात करूँ तो इस मुल्क में आपको हरे भरे खूबसूरत पौधे, हेल्दी पौधे देखने को मिलते हैं, तो ये कभी भी दूसरे ममालिक से बीज या पौधे यहाँ पर नहीं लेकर आते। ये आपको पता है इस कंट्री में रिटायरमेंट के बाद जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन जगह मौजूद है। यहाँ की गवर्नमेंट आपको बहुत अच्छा ट्रीट करती है और यहाँ पर बहुत सी फैसिलिटीज भी देती है। आपको पता है कि यहाँ के शहरों के आर्किटेक्चर बेहद बेहतरीन है। यहाँ पर आपको खूबसूरत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं और खूबसूरत सेहत का निजाम मौजूद है। मजे की बात यह है कि न्यूजीलैंड के अंदर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत अच्छा होता है, यानी कि आप एक शहर से दूसरे शहर में इजीली ट्रेवल कर सकते हैं, आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होती। न्यूजीलैंड की अगर मैं बाकी चीजों की बात करूँ तो यहाँ पर सेहत का निजाम, खाने पीने का निजाम, तालीम का, बिजली का, पानी का, हर चीज का निजाम इंतहाई बेहतरीन है। आपको पता है कि न्यूजीलैंड में पहाड़ बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ के पहाड़ों पर भी घर मौजूद होते हैं, लेकिन उन घरों के आगे रोड्स नहीं लगाए जाते। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लोग अपने घर कैसे जाते हैं, तो मैं बता दूं यहाँ पर केबल कार्स लगाई जाती हैं जिनके जरिए लोग अपने घरों में जाते हैं। और अगर कोई भारी सामान वगैरह ऊपर नीचे करना हो तो उसके लिए भी स्पेसिफिक केबल कार्स मौजूद हैं जिसमें हैवी किस्म का सामान आप ऊपर ले जा सकते हैं। अब बात करती है न्यूजीलैंड की शहर आइलैंड की, जो कि बेहद खूबसूरत है और ये सबसे प्यारा शहर है। आपको पता है कि यहाँ पर फेरी भी मौजूद है, आप साउथ आइलैंड यहाँ की फेरी के जरिए ही जा सकते हैं। मजे की बात ये कि इस शहर की तरफ जाना ही इंतहाई इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग और थोड़ा सा एडवेंचरस भी लगता है। हालांकि कि ये शहर भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन सच बताऊं तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह हैं जिसे कम कीमत पर भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। आपको ये पता है कि न्यूजीलैंड के लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेटिंग, लविंग और बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं। अगर ये आपसे दोस्ती कर ले तो आपके लिए न्यूजीलैंड में रहना बहुत आसान हो जाता है। न्यूजीलैंड के लोग दोस्ती में खाना खिलाना, अपने घर पर दावत देना, स्टे की ऑफर करना, ये चीजें बहुत ज्यादा इन लोगों में कॉमन होती हैं और ये लोग कूट कर मेहमान नवाज होते हैं। न्यूजीलैंड में फैमिली कल्चर एग्जिस्ट करता है। यहाँ के लोग आज भी फैमिलीज बनाना, शादी करना, इन चीजों पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। हाँ, ये बात भी सच है कि बड़े शहरों में आपको लोग लिविंग में डेट करते हुए नजर आते हैं। लाइक शादी पे कोई पाबंदी नहीं कि आपने लाजमी शादी करनी है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग फैमिलीज को इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, ये अपने पैसे की भी कदर करते हैं। यहाँ की लड़कियां बहुत ज्यादा फैशनेबल होती हैं और ये मॉडर्न ड्रेसिंग करना ज्यादा पसंद करती हैं। आपको ये पता है कि न्यूजीलैंड की करेंसी के ऊपर यहाँ की क्वीन की फोटो छुपी होती है, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ के लोग औरतों को भी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। न्यूजीलैंड का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहाँ पर खवातीन के हकूक की पासदारी, पाबंदी की जाती है। यहाँ की औरतें आजाद हैं और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारती हैं। न्यूजीलैंड में खवातीन की तालीम पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है और मजे की बात यह है कि यहाँ पर जितनी भी जॉब्स की, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो मर्द और औरत के लिए बराबर होती हैं। और सिर्फ यही नहीं, न्यूजीलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर खवातीन और मर्दों की तनख्वाह भी एक जैसी होती है, यानी कि यहाँ पर तनख्वाह का कोई फर्क नहीं होता। न्यूजीलैंड की तकरीबन औरतें इंडिपेंडेंट होती हैं, ये पढ़ी लिखी होती हैं, अपना बिजनेस, अपनी जॉब करती हैं और देहाती औरतें भी पढ़ी लिखी होती हैं और ये माल मवेशी भी पालती हैं। न्यूजीलैंड में आज भी माल मवेशियों को बहुत बड़ी तादाद में पाला जाता है। लोगों के बड़े बड़े फार्म हाउसेज होते हैं और यहाँ पर माल मवेशी पालना बहुत आसान है, क्योंकि न्यूजीलैंड एक बहुत ज्यादा हरियाली वाला मुल्क है। यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पर माल मवेशी पालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। न्यूजीलैंड में भेड़ों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपको और भी बहुत अलग अलग तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अनवाओ इकसाम के जानवर और परिंदे मौजूद हैं। यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शंस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। बहुत सी जगह हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सी हिस्टोरिकल साइट्स हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर होता है। एज अ टूरिस्ट ये जगह आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये जगह सेफ और सिक्योर है। यहाँ के खाने बेहतरीन है, खानों का जायका अच्छा है। अगर आप एक शॉपिंग एंथुसियास्ट हैं तो यहाँ पर बहुत से शॉपिंग मॉल्स और लोकल मार्केट्स भी मौजूद हैं। आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग जगहों का इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सी एडवेंचरस एक्टिविटीज करने के लिए जगह मौजूद है, लाइक आप हाइकिंग, सेकिंग, डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, स्विमिंग, बोटिंग, यार्ट वगैरह का मजा भी ले सकते हैं। ये तमाम चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर आपको अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का शौक है, डिफरेंट सकाफत को एक्सप्लोर करने का शौक है, तब भी आपके लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि न्यूजीलैंड में आपको मुख्तलिफ
ممالک کے لوگ کمیونٹیز کی شکل میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں کے لوگ اپنی ٹریڈیشن کو کھل کے انجوائے کرتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں اور دکھانا پسند کرتے ہیں. ویل دوستو, یہ تھا نیوزی لینڈ. اگر آپ اس کے بارے میں کچھ اور جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دے, پیج کو فالو کر لیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے بائے.